हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वाइज क्रैब। वाइज कहते हैं बुद्धिमान या अक्लमंद, क्रैब कहते हैं केकड़े को। तो एक अक्लमंद केकड़ा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। देयर स्टोड टू बिग बनियान ट्रीज साइड बाई साइड इन अ डेंस फॉरेस्ट। देयर स्टूड यानी कि खड़े थे क्या, टू बिग बनियान ट्री। बनियान ट्री कहते हैं बरगद के पेड़ को। तो दो बरगद के पेड़ खड़े थे साइड बाय साइड, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ, इन आ डेंस फॉरेस्ट। डेंस कहते हैं घने को, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं। तो एक घने जंगल में एक दूसरे के साथ साथ बनियन के दो जो है दरख्त वो खड़े थे। इन फैक्ट, दर हकीकत, they were at such a short distance from each other that they formed one huge banyan tree. In fact, दर हकीकत, they were at such a short distance, वो क्या थे, एक दूसरे पर शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि थोड़ी दूरी पर थे, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे के साथ, डैट के, दे फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, तो वो बनाते थे वन ह्यूज बनियान ट्री, कि एक बड़ा जो बरगद का पेड़ है वो बनाते थे। यानी कि जो वो दो दरख्त थे बरगद के, वो एक दूसरे से इतनी यानी कि थोड़ी दूरी पर थे कि वो मिलकर एक बड़ा बरगद का पेड़ बनाते थे। थाउजेंड ऑफ क्रेन्स लिव्ड इन दिस ट्री। थाउजेंड ऑफ क्रेन्स, क्रेन्स का मतलब होता है सार्स। तो हजारों सार्स लिव्ड रहते थे इन दिस ट्री, तो इस दरख्त में हजारों सार्स रहते थे। इन अ डीप होल इन इट्स ट्रंक। इन अ डीप होल यानी कि होल कहते हैं गड्ढे को, तो एक गहरे गड्ढे में, इन इट्स ट्रंक तो इसके तने में, यानी कि एक जो गहरा गड्ढा था उसके तने में, ऑल्सो लिव्ड रहता था अ बिग स्नैक, ब्लैक स्नैक, तो एक काला यानी कि सांप भी रहा करता था। स्नैक कहते हैं सांप को, तो एक काला सांप रहा करता था। द स्नैक यूज टू क्लाइंब अप द ट्री टू इट्स ब्रांचेस एंड ईट द बेबी क्रेन्स फ्रॉम देयर नेस्ट्स। द स्नेक यानी कि जो सांप था, यूज टू का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी की रूटीन बतानी हो, यानी कि वो पास्ट में ये काम करता था, वो यानी कि किट खेला करता था। इसी तरह हम जब रूटीन बताते हैं पास्ट की, तब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। द स्नैक यूज टू क्लाइम अप का मतलब होता है चढ़ना, तो वो चढ़ता था द ट्री यानी कि दरख्त पर, टू इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा, तो उसकी शाखों पर चढ़ता था। एंड ईट और खाता था द बेबी क्रेन्स यानी कि जो सार्स के बच्चे हैं उनको खाता था, फ्रॉम देयर नेट्स। नेट्स का मतलब होता है घोंसले, तो उनके घोंसलों से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सांप है वो यानी कि दरख्त के जो शाखें हैं उस पर चढ़ता था, और जो सार्स के बच्चे हैं उनको खा जाता था उनके घोंसलों से। विन जब देयर पेरेंट्स यानी कि उनके जो माता पिता हैं या वालदैन हैं, वर अवे वो होते थे क्या, अवे यानी कि दूर होते थे, इन सर्च ऑफ फूड यानी कि खाने की तलाश में, जब उसके सार्स के जो पेरेंट्स हैं वो जाते थे, तब जो सांप है वो दरख्त की शाखों पर चढ़कर उनके घोंसलों से सार्स के बच्चों को खा जाता था। दिस हैड बिकम अ डेली रूटीन। दिस यानी कि ये, हैड बिकम बन चुकी थी, अ डेली रूटीन तो एक रोज का काम बन चुका था। अनफॉर्चुनेट क्रेन्स, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत, जो क्रेन्स हैं, सार्स हैं, वर द सॉफ्ट टारगेट्स, तो वो क्या थे, सॉफ्ट यानी कि एक सॉफ्ट का यहाँ पे मतलब है आराम से मिल जाना, तो टारगेट्स यानी कि आसान जो है वो शिकार बन गए थे। एवरी इवनिंग, हर शाम, ऑन रिटर्न टू देयर नेस्ट, ऑन रिटर्न यानी कि वापसी पर, टू देयर नेस्ट अपने घोंसलों की जानिब वापसी पर, द हेल्पलेस क्रेन्स वुड फाइंड देयर नेस्लिंग मिसिंग, यानी कि जो हेल्पलेस क्रेन्स हैं,
सार्स हैं वुड फाइंड तो वो पाते थे, दे आर नेस्लिंग यानी कि अपने घोंसले को, मिसिंग यानी कि उनको मिसिंग पाते थे, वो वहाँ होते भी नहीं थे। यानी कि इस तरह जो है सांप वो उनका नाम और निशान मिटाता था कि घोंसले जो है वो मिसिंग होते थे। एंड दे वर सो हेल्पलेस, और वो क्या थे, हेल्पलेस थे यानी कि बेयारोगार मददगार थे। उनके लिए उनके यहाँ जो है वो मदद के लिए कोई भी दरकार नहीं था जो उनकी मदद कर सके, वो हेल्पलेस हो गए थे। एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं कर सके, टू गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी आदमी से या किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो वो कुछ भी नहीं कर सके छुटकारा पाने के लिए ऑफ द स्नैक, तो सांप से जो है छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सके, यानी कि वो बेयारोगार मददगार हो गए। वन डे एक दिन, अ क्रैब सॉ सम क्रेन्स, अ क्रैब एक केकड़े ने, सॉ सी का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सॉ। तो एक केकड़े ने देखा सम क्रैंस यानी कि कुछ सारसों को, स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द लेक, स्टैंडिंग यानी कि खड़े होते हुए, बाय द साइड यानी कि किनारे पर, ऑफ द लेक झील के किनारे पर खड़े होते हुए जो कुछ जो सार्स हैं उनको एक केकड़े ने देखा। एंड वीपिंग बिटरली, और जो क्रेन्स थे वो क्या कर रहे थे, वीपिंग रो रहे थे, बिटरली, बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। तो एक दिन जो एक केकड़ा है उसने कुछ सार्स को झील के किनारे पर खड़े होते हुए रोते हुए देखा, यानी कि वो फूट फूट कर रो रहे थे। व्हेन जब ही आस्क्ड देम द रीज़न, ही आस्क्ड उसने पूछा देम उनसे, द रीज़न, रीज़न का सेंस होता है मतलब, सॉरी वजह, तो उसने उनसे वजह पूछी। द क्रेन्स सेड, तो सारसों ने कहा, देयर इज़ बिग ब्लैक स्नेक लिविंग इन द ट्री, देयर इज़ अ बिग ब्लैक स्नेक, तो एक बहुत बड़ा जो है काला सांप है, लिविंग जो कि रह रहा है, इन द ट्री यानी कि दरख्त में, एवरी डे हर दिन, ही ईट्स अप ओवर बेबीज, ईट्स अप का मतलब होता है खा जाना, तो वो खा जाता है ओवर बेबीज हमारे बच्चों को। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, हाउ टू गेट रिड ऑफ हिम, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए ये हम नहीं जानते। द क्रैब थॉट टू हिमसेल्फ, यानी कि जो क्रैब था, जो केकड़ा था, उसने थॉट सोचा, टू हिमसेल्फ यानी कि खुद से सोचा, डैट के द क्रैन्स टू वर क्रैब्स एनिमीज, के जो क्रैन्स हैं, जो सार्स हैं, टू वर वो भी, क्रैब्स एनिमीज, क्रैब यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा जो कि का मतलब देता है कि जो सार्स हैं वो भी जो केकड़ों के दुश्मन हैं। दे एट क्रैब्स बेबीज, दे एट वो खाते हैं, क्रैब्स बेबीज यानी कि केकड़ों के बच्चों को वो भी खाते खाते हैं। वाई नॉट गिव द क्रेन्स एन आइडिया, वाई नॉट क्यों ना, गिव का मतलब होता है देना, क्यों ना दिया जाए, द क्रेन्स एन आइडिया यानी कि सरसों को एक आइडिया दिया जाए, विच नॉट ओनली वुड किल द स्नैक, जो ना कि ओनली वुड किल द स्नैक, ना कि वो मारे सांप को, बट फिनिश द क्रैब्स आल्सो, लेकिन सरसों भी को भी ख़त्म कर दे। यानी कि जो वो केकड़ा था उसने कहा कि जो सार्स हैं वो भी जो है केकड़ों के बच्चों को खाते हैं, क्यों ना सार्सों को ऐसा आइडिया दिया जाए जो कि ना कि सिर्फ सांप को मारे बल्कि जो है ख़त्म कर दे सार्सों को भी। सो इसलिए द क्रैब सैड यानी कि जो केकड़ा था उसने कहा, डोंट वीप, मत रोए, यानी कि मत रोएं, वीप का मतलब होता है रोना। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, विच हेल्प यू किल द स्नैक, विच हेल्प जो कि मदद करेगा, किल मारने में, द स्नैक सांप को, यानी कि मात्रो ये मेरे पास एक आइडिया है जो कि सांप को मार देगा, ख़त्म कर देगा। यस प्लीज़ हेल्प अस, यस यानी कि प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। रिक्वेस्टेड द क्रेन, तो रिक्वेस्टेड का मतलब होता है दरख्वास्त करना, तो दरख्वास्त की द क्रेन सारसों ने, तो सारसों ने दरख्वास्त की। देयर इज़ अ बिग मंगूस लिविंग एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द बनियान ट्री, देयर इज़ अ बिग मंगूस, मंगूस का मतलब होता है गाइज
There is a big mongoose living at a little distance from the banyan trees. There is a big mongoose. मंगूस का मतलब होता है नेवला। तो एक बड़ा नेवला लिविंग रहता है एट अ लिटल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, फ्रॉम द बनियान ट्रीज। तो जो बरगद का पेड़ है उससे थोड़ी दूरी पर एक बड़ा जो नेवला है वो रहता है। यू पुट अ फ्यू फिश all along the path running from the mongoose hole to the banyan tree. You put, तुम डालो, a few fish यानी कि कुछ जो मछलियाँ हैं, fish कहते हैं मछली को, तो जो कुछ मछलियाँ डालो, along the path यानी कि running यानी कि साथ साथ रास्ते पर, from the mongoose hole यानी कि जो नेवला है उसका जो होल है यानी कि जो उसका जो गड़ा है उससे लेकर टू द बनियान ट्री, तो बनियान ट्री तक जो है वो फैला दो। यानी कि मछलियों को नेवले के होल से और जो बरकत का पेड़ है उस तक जो है उस होल तक मछलियों को रख दो रास्ते पर। द मंगूस यानी कि जो नेवला है, वेल ईट द फिश, तो वो क्या करेगा, वेल ईट वो खा जाएगा, द फिश वन बाय वन, तो एक एक करके मछलियों को खा जाएगा। एंड देन रीच द स्नैक्स होल, और क्या फिर पहुंच जाएगा, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो वो फिर पहुंच जाएगा द स्नैक्स होल। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है, तो सांप के होल तक यानी कि उसके सुराख तक पहुंच जाएगा। यानी कि जैसे वो क्या करेंगे, उनको कहा गया, क्रैब ने कहा कि तुम जो फिश है वो मंगूस के होल से और जो सांप का होल है वहाँ तक जो है वो फिश को फैला दो, ताकि वो जो नेवला है वो एक एक कर फिश खाता जाए और आखिरकार सांप के होल तक पहुँच जाए। इस तरह सांप का खात्मा होगा। नो यू कैन यूर सेल्फ इमेजिन, नो अब यू कैन यूर सेल्फ यानी कि तुम खुद से कर सकते हो, इमेजिन यानी कि इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन का मतलब होता है तसव्वुर करना, कि तुम खुद से ही तसव्वुर कर सकते हो। वल वट वेल हैपन देयर आफ्टर, वट वेल हैपन तो क्या होगा, देयर आफ्टर यानी कि बाद में, इसके बाद में क्या हो गया ये तुम खुद जो है वो इमेजिन कर सकते हो। द क्रेन्स became very happy to get such a brilliant idea. The cranes यानी कि जो सार्स थे, became very happy, become का मतलब होता है खुश हो जाना या होना, तो became सेकंड फॉर्म है यानी कि वो हो गए, very happy बहुत ज़्यादा खुश हो गए, to get यानी कि पाकर, such a brilliant idea यानी कि इतना अच्छा आइडिया पाकर, इतना अच्छा जो एक सोचना है इसको पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दे एक्टेड तो उन्होंने एक्ट किया यानी कि वैसा किया, अकॉर्डिंग टू द प्लान यानी कि जैसे प्लान था, जैसे उनको बताया गया था उन्होंने वैसा किया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।